अस्सलाम वालेकुम यार, बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज मैंने काफ़ी अर्से बाद व्लॉग बनाना शुरू किया है क्योंकि आपको पता है बिजी लाइफ होती है, बंदा घर से नहीं निकल सकता। लेकिन अब ऐसा है कि मेरे दोस्त की शादी है दूसरे शहर में, मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं बाहर। फ़िलहाल तो भी एक ही यहाँ से मेरे साथ ही जा रहा है, बाकी फिर उधर मिलेंगे। तो ऐसा है कि अभी मैं तैयारी शायरी मैंने सारी कर लिया, देख के लग ही रहा होगा आपको। नहीं बस हम निकलने लगे हैं बाकी यहाँ से। तो बाकी फिर ट्रेन वगैरह पर जाना है, पूरा ट्रेन पर नहीं जाना, इस दफ़ा गाड़ी का ही सफ़र हमारा। तो यार मैं अपने दोस्त से आपको मिलवाता चलो साथ सकते हैं, अब हमने इकट्ठे ही रहना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो वैसे ठीक है, चीज़ें रेडी हैं? हाँ जी मुनीब भाई, ओके। तो बस यार अब हम निकलने लगे हैं, बाकी मुनीब ने हमें छोड़ना वहाँ पर स्टेशन पर। तो फिर अभी हम आपको बाकी मिलते हैं फिर। तो यार अब हम बस स्टॉप पर आ गए हैं, यहाँ से हमने जाना हुजरा शाह मुकीम, फिर वहाँ से आगे हमारा दोस्त लेने आ जाएगा। मैं तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो काफ़ी यहाँ पर लगी हुई हैं, अब हम देखते हैं किस में बैठना है हमने। जी अदर भाई, आपको कैसा लग रहा है? ये शहर से बाहर अभी काफ़ी अर्से बाद निकल रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है, काफ़ी देर बाद बाहर जा रहे हैं। ऊपर से दोस्त की शादी है, और दोस्त भी वो जिसकी शादी सबसे पहले हो रही है, जिसका उम्मीद भी नहीं थी कि शादी दुख हो रहा उसकी शादी। ये भी कह सकते हैं कि हमारी नहीं हो रही, उसकी हो रही है। तो अच्छा, तो अब काफ़ी अर्से बाद ही हमारा प्लान बना बाहर इकट्ठे जाने का। वैसे मैं तो आपको पता है अक्सर कहीं ना कहीं निकल ही रहा हूँ आजकल। तो हैदर भाई के साथ मेरा काफ़ी अर्से बाद प्लान बना, और वो जो जिसकी शादी पर जा रहे हैं उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अब उधर जाएंगे कंफर्म करेंगे। अब आप फीलिंग्स को जान सकते हैं कि हमारी फीलिंग खुशी की भी है और दुख की भी है। चलो दोस्त की है, चलो शादी हो तो रही है, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब जिस दोस्त की है उसकी ज़्यादा दुख है। यार बुरा नहीं बनाना हमारे तेरे पास। यार फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हुजरा शाह मुकीम के पास। एक ये छोटा सा गांव है, तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं। अब वैसे तो हम शहर की शादियाँ खाते रहते हैं, तो हमने कहा अब गाँव की शादी भी खा के देखते हैं कैसी होती है। हैदर भाई ठीक है, देखते हैं अब क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि इन्होंने सारा ये यहाँ पे सजावट वगैरह घर तक की हुई है, और वो घर है हमारे दोस्त का। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, अभी हम कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे, तो फिर उसके बाद हम जो सिस्टम है सारा, तो हम वो यानी कि जाहिर सी बात है, अब तैयार श्यार भी तो होना है ना, जाहिर सी बात है, पता तो चले लाहौर से कोई फ्रेंड आए हैं उसके, तो फिर रहा नहीं जाता। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी दोस्त की शादी के साथ साथ उनकी हमशीरा की भी शादी थी, और जिस दिन उसकी मेहंदी थी और उस दिन उसकी हमशीरा का निकाह था। तो यार जो मेहंदी का फंक्शन था वो देर से स्टार्ट हुआ था, और क्योंकि निकाह के बाद ही स्टार्ट होना था, तो फिर हम वहाँ पर मैंने खूब भंगड़ा डाला, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की शादी पर इतना नहीं डालता था, क्योंकि वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं था। तो मैंने कहा लगे रहो बस अब। तो यार आज हमारे लड़के की है मेहंदी, अभी आपने किकली शिकली हमने डाल दो लिया, सारा कुछ हो गया, खाना शाने में खा लिया। टाइम क्या हो रहा है इधर भाई? 2 बज गए तकरीबन। यार लाहौर की शादियाँ अच्छी हैं, टाइम से खत्म तो हो जाती है। सो के उठी भी एक दफा उठ गया, साढ़े 11 बजे के बाद हुई है, तो बड़ा काम खराब है। खैर कोई नहीं, सुबह हमने जल्दी भी उठना है, तो मिलते हैं फिर हम सुबह ही आपको। यार हमारी सुबह गुड मॉर्निंग हो गई है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर तो लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा देर से उठे हैं। लेकिन उन्होंने सुबह जल्दी उठा दिया था, 6 बजे ही उठा दिया, हालांकि 3 बजे सोए हैं, 6 बजे फिर उठ गए हैं।
तो अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम फिर जाएंगे हुजरा शाह मुकीम, जहाँ जो जिस जगह पर आए हैं तो यहाँ की मशहूर प्लेस है, तो वो हम डिस्कवर करेंगे जाके और देखेंगे, घूमे फिरेंगे। तो अभी यहाँ पर ये फसलों का सुबह सुबह देखने का अच्छा व्यू एक नज़र आ जाता है हमें, और उसके बाद बड़ा पुरसकून माहौल होता है। शहरों जैसे पोल्यूशन और ये चीज़ें इतनी सारी नहीं होती यहाँ पर, तो ये सारा हमारा अच्छा हिसाब किताब चलता है। ये भाई भी देख के मुस्कुरा रहे हैं मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर अच्छा, तो अभी हम ज़रा कपड़े वगैरह थोड़े बहुत चेंज करके नाश्ता वगैरह करके फिर हम निकलेंगे भी हुजरा शाह मुकीम में। और जो पहला मज़ार था हज़रत शाह बहावल शेर गिलानी और हज़रत शाह नूर मोहम्मद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का था, और इनका बहुत ही खूबसूरत मज़ार बनाया हुआ था इन्होंने, और वहाँ पर पत्थर का बेहतरीन काम हुआ हुआ था। और फिर यहाँ पर हमने इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और फिर वहाँ से बाहर निकले और हम वहाँ पर एक संगे मरमर का काम हुआ हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये मज़ार तामीर किया हुआ था। और इनके बारे में वहाँ पर यह मशहूर था कि इनकी शेर की सवारी थी और साथ सांप की लाठी थी, और 90s में जब बड़ा सैलाब आया था इन्होंने वहाँ पर एक लकीर खींच दी थी, और वो जो सैलाब था वो लकीर क्रॉस नहीं कर सका था वहाँ से। और दूसरा दरबार ये सोनी माई का था, और इनके बारे में ये मशहूर था कि जिनकी औलाद नहीं हुआ करती थी वो यहाँ पर आके मन्नतें दुआएं मांगा करते थे, और अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाज दिया करते हैं। और फातिहा पढ़ने के बाद मैंने अपने साथ वालों को याद दहानी करवाई, भाईजान अभी हमने नाश्ता करना है, नाश्ता नहीं किया हुआ, बारात अभी निकली भी नहीं है, अभी वहाँ पर तो खाने में बहुत टाइम है, अभी नाश्ता तो करना पड़ेगा क्योंकि अपना तो वही हिसाब है ना, टीड हुई तो मुँह चुई वाला। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और वहाँ पर हमने बोर्ड देखा था लाहौरी नाश्ते का, हमने कहा यहाँ पर ही जाते हैं क्योंकि यही अपने लाहौर के मिजाज के मुआफिक होगा, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि शहरों में लाहौर जैसा खाना तो होता नहीं है। तो फिर हम वहाँ पर लाहौरी नाश्ते पर गए और हमने वहाँ पर बेहतरीन किस्म का नाश्ता किया। तो यार दूल्हे की गाड़ी वगैरह भी आ गया, दूल्हा भी रेडी शेडी होके आ गया था, तो बस अब हमने भी अब रेडी होना है और उसके बाद फिर हम बारात लेके जाएंगे। तो बस थोड़ा सा वेट है बस अब तैयार होने में। यार अब हम रेडी हो गए हैं बारात के लिए, दूल्हे को अब सलाम वगैरह करने गया मस्जिद में, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो ये आज हमारे हैदर भाई, चेक कर लें, ये आज हमारे मकसूद भाई, इंशाल्लाह इसको जानते ही होगा तो। अच्छा तो अब हम फिर दूल्हे को लेके फिर हम निकलने लगे हैं बारात के लिए। तो फाइनली हम बारात लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले ही सारे मेहमानों से जगह फुल थी, तो बारातियों के लिए इतने बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने जगह खाली करी हुई हमारे बैठने के लिए। और यहाँ पर जो हैदर भाई थे ये अपनी जान को मना रहे थे, मान जाओ ना जान प्लीज़। दुआ करो जी अल्लाह बरकत दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़बत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना बिल वालिदैन रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना जमीअल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीन। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हमारी वहाँ से वापसी है और हम वैगन के फ्रंट सीट पर बैठ के हमें कोई छोड़ के ना चला जाए। The next day. तो यार अब हम बारात से कल हम वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमने इतना कोई शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं लिए, लेकिन हमने दूल्हे को रवाना कर दिया था, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बस फिर वो चला गया, हम भी फिर वापस अपने कमरे में आके रेस्ट वगैरह किया और सारा कुछ किया। तो फिर उसके बाद अब हम सुबह सुबह उठे हैं और ये हमें दूल्हे ने सुबह सुबह उठते ही वेलकम कर लिया। इसका गाना जौन सा है देखें माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो हाँ जी सब ठीक ठाक रहा, ये भी था सीजन वेल डन है। आखा बोले सोया नहीं है लग रहा रात। तो ओके तो अच्छा फिर इसके बाद अब ऐसा है कि अब जो वलीमे की जो तैयारियां वो हमारी सारी यहाँ पर हो रही हैं, चूल्हा वगैरह और ये लकड़ियाँ वगैरह सारे बन रही हैं, गोश्त वगैरह ये है और ये पतीले भी फ़िलहाल सारे खाली हैं, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में सारे भर जाएंगे। और ये सारा किचन का जो सामान है वो इधर चल रहा है। तो अब ऐसा है कि हम सुबह सुबह यहाँ पर लोग उठ जाते हैं, तो मैं भी अब सुबह सुबह उठ गया हूँ। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि अब हमने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होना, उसके बाद हो सकता है एक जगह फिर आज हम घूमने फिरने भी जाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा यहाँ पर आता है किसी तरीक़ी जगह को ज़रूर प्रेफर करता है कि वहाँ पर हम ज़रूर जाएँ। तो अभी फ्रेश वगैरह हो गया, हम कोई प्लान वगैरह बनाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं।
तो यार ये यहाँ पर काफ़ी टेंटों वगैरह की तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं माशाल्लाह। ये डेकोरेशन वगैरह यहाँ पर सारी हो रही है, सीटिंग वगैरह की काफ़ी हद तक सारी हो गई है और ये फूलों वगैरह की सजावट वगैरह हो रही है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा यार निज़ाम लग नहीं रहा कि हम इतने गाँव की शादी में आए हुए हैं, बस बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, बड़ा लोग इज्जत वगैरह दे रहे हैं क्योंकि अक्सर होता है गाँव में जाए ना अपने कामों में लगे होते हैं इधर उधर, ये वो मेहमानों का कोई इतना आता पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। हाँ जी हैदर भैया आप क्या कहते हो? आप फटाफट बैठ जाओ जाके, आपने अगला नंबर लग रहा है आपने लगवाना है बस अब है। जाहिर सी बात है, उम्मीद तो यही है कि हमारी बारी आ जाए। इसके बाद आपकी बारी है फिर दोस्तों में हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी फिर हैदर भाई की तो इनकी शादी का भी फिर एक व्लॉग बनाएंगे। 5 minutes later. तो आज हम आए थे हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम के दरबार पर, क्योंकि इस शहर का नाम भी हुजरा शाह मुकीम इन्हीं के नाम की वजह से रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर दीन की खिदमत की और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्हीं के शागिर्दों ने यहाँ पर इसी तालीम को दीनी सिलसिले को जारी रखा और फिर इन्हीं के नाम की वजह से यहाँ पर हुजरा शाह मुकीम नाम रखा गया, क्योंकि इस शहर का नाम पहले पत्थरवाल हुआ करता था तो फिर इन्हीं के नाम की वजह से शाह मुकीम रख दिया गया। Few moments later. तो यार अब हम रेडी वगैरह हो गए थे वलीमे के लिए, लेकिन यहाँ पर रश इतना ज़्यादा है, मेहमानों की कसरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग आ गए हैं शादी पर, तो हम ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सके, लेकिन जितनी बन रही थी हमने बना लिया। तो दूल्हा भी मसरूफ़ है और हम भी बाहर ही खड़े हैं, पिक्चर शिक्चर हमने कहा थोड़ी बना लें, लेकिन मेहमानों को ज़रा मिल रहे थे जिसकी वजह से हम वीडियो सही प्रॉपर नहीं बना सके, लेकिन खैर जैसा चल रहा है माशाल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा है फ़िलहाल। तो आज अदनान का वलीमा भी था और साथ उनकी हमशीरा की बारात थी और रुखसती भी साथ थी, तो बस वही रुखसती का एक छोटा सा मंजर था और ये बहुत ही दुख भरा मंजर होता है घर वालों के लिए कि वो अपने चांद से टुकड़े को किसी दूसरे घर में भेज देते हैं। तो रुखसती के बाद मैंने और हैदर ने इजाज़त चाहिए कि हमें भी अब इजाज़त दें जाने की, क्योंकि हम दोनों ने अगले दिन अपने कामों पर जाना था, तो फिर हम वहाँ से घर की तरफ रवाना हुए। और जो वहाँ पर दरबार वगैरह थे ठीक है, उनकी जो करामात थी, अल्लाह के नेक बंदे थे, सब बातें ठीक थी, लेकिन हमें अपना भी अक़ीदा दुरुस्त रखना चाहिए कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात, हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मांगे। हाँ इन अल्लाह के नेक बंदे थे, इनका वसीला देकर हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने ब्लॉग को एंड, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो मैं फिर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।